कृष्ण ने जैसे ही मुरली बजाई कि 84 कोस के ब्रज मंडल में रहने वाली जितनी गोपी हैं, उन ब्रज गणाओं को ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण मुरली में हमारा नाम पुकारते हैं। अब जो गोपी जिस कार्य में थी, उस कार्य को बीच में छोड़ करके दौड़ पड़ी है। मुरली की तान को सुन करके दौड़ पड़ी है। एक गोपी गाय दुह रही थी तो मुरली की तान सुनी है और गाय को छोड़ दिया और दौड़ पड़ी है। एक गोपी अपने बच्चे को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। जैसे ही तान सुनी कि दौड़ पड़ी है। एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी और जैसे ही मुरली की तान सुनी, बस एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाया ही नहीं और दौड़ पड़ी है। एक ने बिना लहंगा के साड़ी पहन ली, लहंगा पहनना ही नहीं भूल गई और दौड़ पड़ी है। ऐसी उपस्थिति स्थिति बन गई उन गोपियों की कि अस्त व्यस्त गोपियों के वस्त्र हो गए और दौड़ पड़ी है। एक गोपी के पति भोजन कर रहे थे, भोजन परोस रही थी कि मुरली सुनी। अब मुरली को सुनकर के उसकी ऐसी परिस्थिति बन गई कि उसके पति भोजन कर रहे थे और कहा कि दाल में नमक कम है और शक्कर डाल दी है और दौड़ पड़ी है। एक गोपी के पति ने एक गोपी को पकड़ करके एक कक्ष में बंद कर दिया है और का बाहर से ताला लगा दिया और कहा कि मैं देखता हूं कि तुम कैसे जाती हो। लेकिन परीक्षित, वो गोपी अपना देह वहीं पर छोड़ करके और गोविंद के पास में सबसे पहले पहुंच चुकी है। वो पहुंच गई और गोपियां सभी गोविंद के पास में पहुंची हैं। इन गोपियों का जो कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, ये जो अनुरक्ति है महाराज, ये अनुरक्ति प्रेम ही तो नहीं है, ये तो कांत मानती है, उन्हें प्रियतम मानती है, उन्हें ऐसा मान करके कृष्ण के चरणों में प्रेम करती है। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि किसी भी भाव से कृष्ण के चरणों में प्रीति करो, तन्मय हो जाओ। तन्मयता जब आएगी, कृष्ण मिलाप की विरह अग्नि जब प्रस्फुटित होगी, समस्त कर्म उसमें जल करके दग्ध हो जाएंगे। ऐसे ही गोपियों के साथ में हुआ। वो लाखों गोपियां दौड़ती हुई कृष्ण के पास में पहुंच गई। कृष्ण जिधर नजर डाले हजारों उधर से आ रहे हैं। गोपियों को देख करके मेरे गोविंद मुस्कुराने लगे और गोपियों से बोले, स्वागतम स्वागतम, आप आई हो, आपका स्वागत करता हूँ देवियों। वास्तव में ये महाभागो आपके आगमन से आज मुझे बहुत ही आनंद मिला है। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। मुरली में हमारा नाम बुलाया है, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है। हम नाम सुनते ही दौड़ी दौड़ी चली आई तो आने पर कृष्ण हमारा स्वागत करते हैं।
लेकिन स्वागत करते करते मेरे गोविंद ने मुस्कुरा करके कहा कि आप यहाँ तो आई हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन क्यों आई हो ये बताना पड़ेगा। गोपी बोली अब क्या बताएं आपको, सबको छोड़ करके आ गई, ये क्या कम है और पूछते हो कि क्यों आई हो। ये रात्रि की इतनी घोर रूपा है देवियों, इस घोर रूपा रात्रि में तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्यों आई हो। आप अपने पतियों की सेवा करो, अपने पतियों के पास में रहो। लेकिन वो गोपियां शांत बैठी हैं, नीचे नजर करके बैठ गई। कन्हैया कहते हैं कि तुमने जवाब नहीं दिया, अब समझ में आया आप इसलिए आई हैं कि तुमने जंगल नहीं देखा है, जंगल नहीं देखने आई हो। बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है, सुंदर वन है, देख लिया ना, राकेश चंद्रमा कितना प्रकाशित हो रहे हैं, अब जाओ घर लौट जाओ। लेकिन देवियों जंगल में बड़े बड़े हिंसक जंतु भी तो रहते हैं, शेर रीछ भालू भी तो रहते हैं। तुम सबको छोड़ करके यहाँ आई, जाओ लौट करके घर जाओ, इसका मतलब क्या है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पहले तो परमात्मा जीव को अपने पास में बुलाते हैं और पास में बुलाने के बाद फिर उसकी ठोक पीट करके परीक्षा लेते हैं कि कच्चा है कि पक्का है, उसकी परीक्षा लेते हैं, अपने से दूर करते हैं। लेकिन जीव विश्वास पर रहता है, छोड़ता नहीं है उनके चरणों को, तो प्रभु फिर स्वयं उसे अपना लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपियों अपने पतियों की सेवा करो, अपने पतियों के पास जाओ, अपने पति के पास रहना चाहिए तुम्हें। तो उन गोपियों ने कहा कि ये बताओ गोविंद, जब सच्चे के पति तुम हमें मिल गए तो झूठे के पतियों को हम क्या करें। और कहती है ऐसे बारे को क्यों बारो, जो जन में मारे जाए। ऐसे बर को क्या बरे, जन में जो मर जाए। बारे बारियो गोपाल जी जैसे चूड़ो अमर है जाए रे भाई, चुड़ लो अमर है जाए। तो ऐसे पति का हम क्या करें जो जन्म लेता है मर जाता है, हमें ऐसा पति नहीं चाहिए। जो सच्चा पति हमें मिल गया, तुम हमें मिल गए, तो इन झूठे पतियों का हम क्या करेंगे। कोई किसी का नहीं होता है, तुम हो हमारे सामने बस, और हमें कोई नहीं चाहिए। मीरा से लोगों ने कहा कि राणा परिवार मिला है, तुम्हें कितना अच्छा पति मिला है, तुम्हें खुशियां मनाओ। मीरा बोली ऐसे पति बनने का क्या प्रयोजन कि आज पति का वरण किया और 10 दिन बाद बेबत्त होना पड़े। ऐसे पति का हम क्या करेंगे। मेरा पति तो यही है गिरधर गोपाल, और कोई नहीं है। मीरा की इस अद्भुत भावना का कौन आदर नहीं करेगा सज्जनों। मेरे गोविंद ने देखा कि इन गोपियों के भाव को कि ये तो नहीं जा सकती। मेरे गोविंद ने देखा कि गोपियों की भावना बड़ी सुंदर है,
प्रभु उनके साथ रासलीला करने के लिए तैयार हो गए, सो इतनी गोपियां उतने श्री कृष्ण बन गई। बीच बीच में कृष्ण उसी प्रकार प्रकट हो गए, बीच बीच में श्री राधा रानी की मधुर झांकी है, बड़ी सुंदर झांकी है और चारों ओर लाखों की संख्या में गोपियां हैं और लाखों की श्री कृष्ण हैं।